नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, इस समय मैं जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह जी के साथ हूं। हम आपसे जानेंगे, चूंकि इस दरवाजे के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पे लिखा हुआ है उत्तर और दक्षिण की साझी पुकार, देवगौड़ा जी बने देश के राष्ट्रपति। हम इस पे जानेंगे कि जेडीएस की मांग क्या है, अगला राष्ट्रपति कौन हो। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पोस्टर बाहर पोस्टर पार्टी के समर्थकों ने अति उत्साह में लगाया है, जबकि देवगौड़ा जी की इच्छा नहीं है कि हम राष्ट्रपति बने। लेकिन पार्टी के एनडीए घटक के दल वयोवृद्ध होने के नाते लोग चाहते हैं कि देवगौड़ा जी राष्ट्रपति बने और दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो देवगौड़ा जी की पहचान थी। देवगौड़ा जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो सतपाल महाराज उत्तराखंड के रेल राज्य मंत्री होते थे, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री होते थे, बेनी प्रसाद वर्मा यहाँ मिनिस्टर होते थे। और उन्होंने जिस तरीके उत्तराखंड राज्य की उन्होंने घोषणा बनाया, उत्तराखंड जो आज बना हुआ उस राज्य की उन्होंने घोषणा किया, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया, महिलाओं के दलितों के लिए जो काम किया और देश की एकता अखंडता की हिफाजत में जो देवगौड़ा जी का योगदान रहा है, इस नाते लोग चाहते हैं कि देवगौड़ा जी राष्ट्रपति बने। सर, कुछ है प्रकाश डालिए कि किसानों के लिए देवगौड़ा जी ने क्या क्या खास काम। देखिए, देवगौड़ा जी की जो पहचान है वो किसान नेता के रूप में 1961 में वो कम उम्र में वो एमएलए हो गए थे और 1971 से लेकर 1976 तक वो कर्नाटक विधानसभा विपक्ष के नेता रहे। और गुजरात का जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, उस समय देवगौड़ा जी 10,000 लोगों के साथ मोरारजी भाई देसाई, जयप्रकाश नारायण का साथ देने का काम किया था। अब किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया, सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था, उन्होंने 3 तरीके के ट्यूबवेल की व्यवस्था की। एक उन्होंने कहा कि बौछारी सिंचाई की जरूरत कुछ फसलों को, कुछ फसलों को टपक सिंचाई की जरूरत है और कुछ फसलों को ट्रेडिशनल जो सिंचाई आपका परंपरागत है, तो 3 तरीके ट्यूबवेल की व्यवस्था किया था। और उस समय देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, 50 किलो की भरी बोरी खाद किसानों को मिलती थी कहीं से, खाद बीज पानी का कोई संकट नहीं था। तीसरा, जो किसानों के लिए देवगौड़ा जी ने काम किया, ट्रैक्टर जो उस समय किसी के पास नहीं होते थे, किसानों के लिए कृषि यंत्र में ट्रैक्टर प्रमुखता थी। बैंकों को सीधे आदेश था प्रधानमंत्री का कि जो किसान ट्रैक्टर लेना चाहेगा उसको 75% सब्सिडी के बाद ट्रैक्टर उसको मिलेगा, और सब लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिया। तो इस तरीके से सबके पास ट्रैक्टर हो गया, कृषि संयंत्र हो गए, खाद पानी का प्रबंध हो गया, कृषि संयंत्र मिल गया और उनके लिए जो सुविधाएं दिया उन्होंने तो किसी ने नहीं किया। लेकिन उसकी उनकी उपलब्धि, क्योंकि यहाँ जो मिनिस्टर थे उनके साथ, वो लोग अपना तो गुण गाते थे कि मैं रक्षा मंत्री था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन था उसका नाम नहीं लेते थे। लोग कहते थे मैं संचार मंत्री था, लेकिन जो प्रधानमंत्री कौन था उसका नाम नहीं लेते थे। कोई भी काम बगैर कैबिनेट डिसीजन के नहीं होता। और चंद्रशेखर जी देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही कोई निर्णय होता था, तो आज उस चीज को लोगों ने दे जाने का काम नहीं किया। लेकिन देवगौड़ा जी की आज भी जो फर्क है, देवगौड़ा जी के बारे में जो लोग चाहते हैं, आज हम उत्तर प्रदेश में नौतनवा से नैनीताल के बीच पहाड़ी एरिया में जाते हैं, वो सारे लोग देवगौड़ा जी को याद कर, बड़ी उर्वरा भूमि जनता दल के लिए, और वो यही एक जनता दल है जो मूल जनता दल है। सभी लोगों ने व्यक्तिवादी झगड़ों में अपने अपने संगठन बनाए, चाहे लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया हो, चाहे वो निकल करके जो है रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बनाई हो, चाहे शरद यादव ने बनाया हो, उस सब देवगौड़ा जी को छोड़ के बनाया उन्होंने। व्यक्तिवादी लोग उनको छोड़ करके गए, लेकिन देवगौड़ा जी आज भी जनता दल को जीवित किए हुए हैं और जनता दल के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में आज भी काम कर रहे हैं और उनके विचारों कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, अभी 15 दिन पहले लखनऊ को एक सौगात मिली है, या ये कहें कि उत्तर प्रदेश को एक सौगात मिली है, और आपके केंद्रीय मंत्री भी लखनऊ आए थे, एच डी कुमारस्वामी जी, उस पर थोड़ा सा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अनुरोध पर, क्योंकि भारी उद्योग उनके पास एक कैबिनेट है और ये जमीन जो स्कूटर इंडिया की है उसको उन्होंने उद्योग मंत्रालय, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना जो खुला है वो उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, और उस पर वो आए यहाँ पर और उस उद्घाटन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। और उससे यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ बेकारी खत्म होगी। और इस यहाँ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये लखनऊ ने उत्तर प्रदेश का भी विकास। सर, पंचायत चुनाव में क्या आपकी पार्टी भाग लेगी? पंचायत चुनाव में हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे जी। और हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ पर मान लो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतने लायक है और वो चाहेगा कि हमसे बात करने, तो फ्रेंडली फाइट हो जाएगी, या अपना हम वहाँ पर देखेंगे, अगर कोई अनुरोध करेंगे वो लोग तो वहाँ से अपना हम प्रत्याशी हटाएंगे। लेकिन वैसे हम अभी कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए हम अपने बल पर चुनाव करेंगे। केवल भाजपा सर या अन्य सहयोगी दल भी? अब ये
ये तो हमारी पार्टी की लाइन है, तो दूसरे लोगों को क्या उस पर। तो दोस्तों आपने सुना ओंकार सिंह जी को उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में जेडीएस भाग गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।